नमस्कार दोस्तों, घर में पड़े पुराने कपड़ों और छोटे छोटे फैब्रिक पीस का सही इस्तेमाल करके आप मिनटों में सुंदर और काम के पाउच बना सकते हैं, वो भी बहुत कम मेहनत और जीरो खर्च में। चाहे गिफ्ट पैकिंग हो, ज्वेलरी स्टोर करना हो या रोजमर्रा का इस्तेमाल, ये पाउच हर जगह काम आएंगे और आप इन्हें बनाकर सेल भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कपड़े का क्विल्टेड पीस तैयार किया है, शॉपिंग बैग, सेंटर में फॉर्म सीट और मैन फैब्रिक। लेंथ है इसकी 13 इंच, विड्थ है इसकी 10 इंच। अब देखिए, इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे। अब देखिए, मैंने एक स्ट्रे लेस ली है। ये देखिए, इसका सेंटर इस सेंटर के निशान पर रखेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब देखिए, एक चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। अब इसे इस तरह पलटेंगे, इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इस कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे, चैन के ऊपर, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब चैन को यहां से खोल लेंगे। अब इसे इस तरह करेंगे, इसमें भी टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसमें हम हुक डाल देंगे, एक्स्ट्रा चेन हम कट कर लेंगे। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब देखिए, यहां से पकड़ेंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। अब इसे इस तरह खोलेंगे, यहां से कॉर्नर से पकड़ेंगे, बिल्कुल सीधा इंची टेप को यहां से रखेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को बिल्कुल सीधा खींच लेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। फिर इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे, इसे भी सीधा खींच लेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई को छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लेंगे। ये देखिए, इसमें आप अपने मेकअप का सामान रख सकते हैं, सिलाई का सामान रख सकते हैं, छोटा मोटा कोई भी सामान रख सकते हैं। और सफर में जाते समय इस तरह की पर्स की हमें काफी जरूरत पड़ती है। देखिए, इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कपड़े का एक पीस लिया है और इसे पेस्टिंग पेपर के साथ पेस्ट कर लिया है। लेंथ है इसकी 5.5 इंच और विड्थ है इसकी 4 इंच। अब देखिए, बड़ा वाला पीस लेंगे। 2 कपड़े के छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के हमने एक बड़ा सा पीस तैयार कर लिया है। ये देखिए, इसे भी पेस्टिंग पेपर के साथ पेस्ट कर लिया है। लेंथ है इसकी 17 इंच और विड्थ है इसकी 12.5 इंच। हम इसे अलग रख लेंगे, छोटा वाला पीस लेंगे, इसे 5.5 इंच वाली साइड से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे बराबर। अब खुली साइड से हम इसे गोलाई दे देंगे। अब गोलाई को हम कट कर लेंगे। अब इसी साइज का हम एक लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, इसे लाइनिंग के ऊपर रखेंगे। अब इसके किनारे किनारे पे 3 साइड सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, अब एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे दोनों साइडों से। अब सिलाई को छोड़ के इसमें हल्के हल्के से कट लगा लेंगे पूरी गोलाई में, जिससे पलटने के बाद इसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए, इसकी गोलाई में हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे अलग रखेंगे। अब हमने कपड़े की एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार की है। कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था तो इसे भी हमने जोड़ के एक लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है। ये देखिए, लेंथ है इसकी 50 इंच और विड्थ है इसकी 3 इंच। अब इसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और सेंटर से फोल्ड करते पूरी स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। देखिए, स्ट्रिप हमने तैयार कर ली है। स्ट्रिप की लंबाई आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकते हैं। अब इसे अलग रख लेंगे। अब हम बड़ा वाला पीस लेंगे और इस तरह इंची टेप रखते हुए इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। निशान थोड़ा डार्क कर लेते हैं। अब सेंटर के निशान से इस तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और कॉर्नर से भी अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम स्ट्रिप लेंगे, इस तरह इस निशान पे रखेंगे, यहाँ पे ऑल पिन लगा लेते हैं। अब इसे सीधा कर लेंगे स्ट्रिप को, दूसरा सिरा इस निशान पे रखेंगे। अब छोटा वाला पीस लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, सेंटर के निशान से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। इस तरह से एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। ये देखिए, अब देखिए, स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ कर लेंगे इस तरह से। अब इसी साइज का हम एक लाइनिंग का कपड़ा लेंगे, इसे इस तरह बराबर कर लेंगे। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, थोड़ी दूरी पे दूसरा निशान लगाएंगे। अब देखिए, इस निशान से घुमाते हुए इस निशान तक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इसके कॉर्नर कट कर लेंगे चारों। अब देखिए, यहाँ से इसे पलट के सीधा कर लेंगे।
अब देखिए खुली साइड से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से अब इसके चारों तरफ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब इसे इस तरह उल्टी तरफ पलटेंगे, डोरी को ऊपर की तरफ कर लेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, बराबर कर लेंगे यहाँ तक। अब इसके सेंटर से इस तरह फोल्ड करेंगे यहाँ तक। अब एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हम टिच बटन लगाने के लिए एक निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह रखेंगे। देखिए यहाँ पे भी निशान आ गया है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पे हम टिच बटन लगा लेंगे। बटन हमारे लग गया है, सुंदर सा पर्स बनकर बिल्कुल रेडी है। इसकी एक पॉकेट, इसकी दूसरी पॉकेट और इसकी तीसरी पॉकेट। सभी पॉकेट काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। इसमें आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं। दूसरी पॉकेट में कोई भी अपना छोटा मोटा मेकअप का सामान रख सकते हैं। देखिए हमारा क्यूट सा मोबाइल पर्स बिल्कुल रेडी है। शॉपिंग बैग, सेंटर में रबर सीट और ऊपर से मैन फैब्रिक रख के इसकी चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। लेंथ है इसकी 16 इंच, विड्थ है इसकी 11 इंच। अब इसी साइज की हम एक चैन ले लेंगे। चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगाएंगे। अब चैन को यहां से खोल लेंगे। अब देखिए चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। ये देखिए अब इसी साइज का हम एक लाइनिंग का कपड़ा लेंगे। इसे इस तरफ से चैन पे रखेंगे बराबर। अब एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे और एक सिलाई यहां से यहां तक लगा लेंगे। अब इसे इस तरह पलट लेंगे। अब देखिए इसके किनारे किनारे पे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर। इसके सेंटर में एक निशान लगा देंगे। अब यहां से पकड़ेंगे इसे, इसमें हुक डाल देंगे। अब एक्स्ट्रा चैन हम यहां से कट कर लेंगे। अब इसे पलट के उल्टा कर लेंगे। अब देखिए जो हमने सेंटर में निशान लगाया था, चैन का सेंटर इस सेंटर के निशान पे रखेंगे। यहाँ पे एक और पिन लगा देंगे। अब देखिए चैन को इस तरह पकड़ेंगे, इसे भी सेंटर के निशान रखेंगे इस तरह बराबर। यहाँ पे भी एक और पिन लगा देंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे और एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। अब इनके रफ एजेस कवर करने के लिए मैंने सेम साइज की 2 पट्टियां कट कर ली है। विड्थ है इसकी 2 इंच। अब एक पट्टी लेंगे, इस तरह रखेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ, इधर से भी एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे, एक सिलाई यहां से यहां तक लगाएंगे। अब इस कपड़े की पट्टी को इस तरह पलटेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब देखिए यहां से कॉर्नर से इंची टेप को रखेंगे, 1.5 इंच में निशान लगाएंगे। यहां से भी 1.5 इंच में निशान लगा लेंगे। अब इस वाले निशान को ऊपर तक 1.5 इंच तक खींच लेंगे, इसे मिला लेंगे। अब इन्हें कट कर लेंगे। अब इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे, फिर इस कॉर्नर को पकड़ेंगे, यहां से यहां तक सिलाई लगा लेंगे। अब इसे पलट के सीधा कर लेंगे। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा पाउच बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे बनाने के लिए हमने मैन फैब्रिक, सेंटर में फॉर्म सीट और इसी साइज का लाइनिंग का कपड़ा। लेंथ है इसकी 14 इंच और विड्थ है इसकी 12 इंच। अब इसके सेंटर में हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए पीस हमारा रेडी हो गया है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे बराबर, फिर से एक बार सेंटर से फोल्ड करेंगे। अब इसके सेंटर में हम ऑल पिन लगा लेंगे, जिसे कटिंग करते समय हिले ना। अब इसके बंद साइड से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी निशान को अंदर की तरफ 2 इंच तक खींच लेंगे और ऊपर तक 2 इंच में निशान लगा लेंगे। अब देखिए इस निशान को मिला लेंगे। अब इस कॉर्नर से हम अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे गोलाई दे देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब इसके एक साइड से हम अंदर की तरफ 2 इंच पे निशान लगा लेंगे, निशान को मिला लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब इसी साइज की हम एक चैन लेंगे, चैन की सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे। अब चैन को पलटते हुए इसमें हम टॉप स्टिच लगा देंगे। अब यहीं से कटे हुए पीस को लेंगे और इसे रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। फिर इसे भी इस तरह पलटते हुए टॉप स्टिच लगा देंगे। अब हम इसमें हुक डाल देंगे। अब हम एक शॉपिंग बैग लेंगे और शॉपिंग बैग को कट करके खोल लेंगे।
आप देखिए इस पीस को शॉपिंग बैग के ऊपर रखेंगे, इसी साइज का शॉपिंग बैग कट कर लेंगे, इसे अलग रख देंगे, बाद में यूज करेंगे। अब इसकी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। अब एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग को हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमारी छोटी सी पॉकेट। अब देखिए इसे कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरह से, और जहां तक ये कपड़ा आ रहा है यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे, इसी सेम तरीके से, और यहाँ पे भी एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए इंची टेप लेंगे, इस निशान से हम घुमाते हुए जहां तक हमने निशान लगाया यहाँ तक लगाएंगे। यह है 13 इंच। 13 इंच की हम एक चैन ले लेंगे। अब सेम साइज के हम कपड़े के कुलटेड पीस ले लेंगे। लाइनिंग, सेंटर में फॉर्म सीट और मैन फैब्रिक इसमें हमने सिलाई लगा ली है। लेंथ है इसकी 13 इंच और विड्थ है इसकी 2 इंच। अब सेम इसी साइज के हमने शॉपिंग बैग में 2 पीस कट किए हैं। चैन लेंगे, सीधी साइड नीचे की तरफ शॉपिंग बैग का एक पीस रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए इसे पलटते हुए के किनारे किनारे पे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बैक साइड से भी इसकी काफी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब हम इस पीस को इसके ऊपर रखेंगे, शॉपिंग बैग रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। अब सेम इसी तरीके से इसे भी फिनिश कर लेंगे। अब हम इसमें हुक डाल देंगे। अब इस वाले पीस को लेंगे, इसे लेंगे, इस तरह रखेंगे, यहाँ पे एक ऑल पिन लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से इस पीस को इस तरफ रखेंगे, ऑल पिन लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देखिए अब सिलाइयों को फिनिश करने के लिए मैंने शॉपिंग बैग में 2 पीस कट किए हैं, इसे रखेंगे। देखिए पीछे की साइड भी बराबर आना चाहिए, एक सिलाई लगाएंगे। अब दूसरा वाला पीस लेंगे, इसे भी इस तरह रखेंगे, पीछे से बराबर, इसमें भी एक सिलाई यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से कॉर्नर से पकड़ेंगे इस तरह से बराबर और किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। पूरी गोलाई में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से इस साइड से भी पकड़ेंगे, इस तरह गोलाई में घुमाते हुए इसमें भी किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए एक पीस लेंगे और इससे सिलाई को कवर कर लेंगे, दोनों सिलाइयों को कवर कर लेंगे। ये देखिए अंदर से भी काफी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब इस चैन खोल के हम इसे सीधा कर लेंगे। देखिए हमारा क्यूट सा पाउच बनकर बिल्कुल रेडी है।